उदाहरण के तौर पर जैसे एक अगस्त ऋषि हुए हैं, उन्होंने एक सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त की। पहले हजारों लाखों वर्षों के जीवन होते थे और सारी उम्र में उसने एक सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि क्या चीज होती है? सिद्धि परमात्मा की भक्ति करके अपने अंदर परमात्मा की कुछ शक्ति संग्रह कर लेते हैं। और उस परमात्मा की शक्ति से फिर कुछ, क्योंकि परमात्मा की शक्ति तो फिर हटकर काम करा करती है, और उसी को संग्रह करके फिर वो कुछ चमत्कार दिखा देते हैं। अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली कि 7 समुद्रों को एक घूंट में वो पीकर हजम कर जाता था। गोरखनाथ जी ने सिद्धि प्राप्त कर ली सारे जीवन में। यदि किसी प्राणी की आयु शेष हो और वो किन्हीं कारणों से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसको वो जीवित कर देता था। जिनकी आयु शेष नहीं होती थी वहां ये फेल हो जाते हैं। एक सिद्धि प्राप्त कर ली उसने कि जिस भी वस्तु को वो किसी मंत्रित कोई मंत्र बोल कर हाथ लगा दे वो सोने की हो जाती थी। और फिर इन सिद्धियों को प्रयोग करके सारे जीवन में जो भक्ति संग्रहित की थी उसको खत्म कर जाते हैं। और फिर ये लास्ट में जीव के जीव और 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते की योनि प्राप्त करते हैं, शरीर प्राप्त करते हैं। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया है कि जिनको तुम भगवान मानते थे ये परमात्मा नहीं है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को आप भगवान और सर्वशक्तिमान अजर अमर की संज्ञा में लेकर इनकी पूजा किया करते थे, ये परमात्मा नहीं है। और जो इनकी भक्ति करते हैं उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता। 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते थे तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आए थे, एक लीला कर रहे थे जुलाहे की, धानक की, कबीर परमेश्वर जी, तो उस समय यही सच्चाई कहा करते थे जिसका भयंकर विरोध हमारे धर्म गुरुओं ने किया और परमात्मा को बदनाम कर दिया, बहुत यातनाएं दी। उस समय तो ये कुछ समय के लिए परमात्मा की महिमा को दबा दिया गया। कहते हैं सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज वही वचन जो परमात्मा ने बोले थे, आज दास वही आपके सामने उन्हीं सदग्रंथों से रूबरू कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, जिन सदग्रंथों को हमारा हिंदू समाज बहुत ही शिरोधार्य मानते रहे। और हमारा ये मानना था कि इन सदग्रंथों में जो लिखा है वो बिल्कुल 100% सत्य है, 100% सत्य। अब वो उन सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है।
तो हम क्या सुनते थे? हम बकवाद सुना करते उन नकली संतों, ऋषियों, आचार्यों और शंकराचार्यों से। और उन्होंने सब सदग्रंथों से हटकर अपना लोक वेद बना के पूजाएं काल के दूत का काम करके हमारे सारे पूर्वजों को, उनको भूत प्रेत बना के कुत्ते गधे की योनि में डलवा दिया। और आज आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो, अपने सदग्रंथों को पढ़ पढ़ कर गदगद हो रहे हो और धिक्कार रहे हो उन मूर्खों को जिन्होंने हमें मिसगाइड किया। हमारे सदग्रंथों को ठीक से समझकर, न समझकर हमें अपने ही लोक वेद के आधार से इन भूत पितर देवों की पूजा तक सीमित कर दिया। जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं इन देवताओं की पूजा करने से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और इन तीनों देवताओं की पूजा करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख बताया। और ये हमसे इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा की तो नहीं कराते थे पर विष्णु शिव जी की तो कराते ही थे। तो जिस कारण से समाज के अंदर कोई परिवर्तन आया नहीं, विकार बढ़ते चले गए, भगवान की आस्था घटती चली गई। क्योंकि परमात्मा जो सुख देता है, जो गुण उसमें लिखे हैं वेदों और गीता में, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे थे। जिस कारण से हम धनी बनने के लिए पहले तो जंतर मंत्र का सहारा लिया, लेकिन जो क्रियाएं हमारे धर्म गुरुओं ने बताई धन लाभ के लिए, वो सक्सेस नहीं हुई, वो सफल नहीं हुए। तो हमने फिर क्या सोचा? रिश्वतखोरी, चोरी, डाके, मिलावट करके हमने धनी बनने की कुचेष्टा की। ये हमारी भारी भूल रही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। जो उसके भाग्य में लिखा है, मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। ना एक मासा कम हो सकती है यानी, और ना ही तिल बढ़ सकता है। भावार्थ है कि जो मस्तिष्क में आपका प्रारब्ध लिखा हुआ है, किस्मत बनी है आपकी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे सिर पटक लियो। यदि आप धनी बनने की चेष्टा करते हो मिलावट करके और या कोई अन्य तरीका अपना के, चोरी करके, रिश्वत ले करके, डाके मार के, कभी सफल नहीं होगे। उसका बल्कि दुष्परिणाम घना भोगना पड़ेगा अपने। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, तब तक हम अपने किस्मत में लिखे हुए कर्मों का ही भोग भोग रहे होते हैं। इससे हटकर कोई संत, वैसे साधु मिल जाते हैं, अच्छी आत्माएं मिल जाती हैं, वो कोई प्रेरणा कर देते हैं कि मंगलवार का व्रत रख लो, कोई बता देता है कि एकादशी का व्रत रख लो, कोई बता देता है कि गायत्री मंत्र जाप कर लो। हम वो भी करने लग जाते हैं साथ साथ इनके पैरेलल। हम फिर भक्ति भी करते रहते हैं, उससे कोई लाभ ना मिलने से फिर हम इसके साथ साथ ये बुराई भी शुरू कर देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। अपनी मूल पूंजी इस मनुष्य जीवन के धन को, श्वासों को हम व्यर्थ करके चले जाते हैं, और फिर 84 लाख प्रकार के शरीरों में, इन प्राणियों में हम न जाने कितने युगों तक भटकते रहते हैं। फिर कभी मनुष्य जीवन का दाव लगता है तो फिर यही साजबाज फिर मिलता है, और यही डले ढोके फिर मर जाते हैं। कोई थोड़े बहुत पुण्य हो गए, किसी कारण से स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में अपने करके पुण्य कर्मों को फिर नरक में चले गए, नरक के अंदर जो पाप थे वो खत्म हुए, उनको भोग कर फिर 83 लाख योनियों में आ गए। आगे गए ना बावड़े, रते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं।
कहते पहले गए तुम्हारे दादे परदादे, उन्होंने तो आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं उन्होंने भी ऐसे ही एक दिन सबने चला जाना है। और परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी भगवान से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से हमें सतर्क करना चाहते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में आपने कोई पुण्य भी कर लिए, कोई मंत्रों का जाप भी कर लिया, तो उन पुण्यों के आधार से आप पहुंच जाओगे जिस भी इष्ट की उपासना की। आप स्वर्ग में चले गए, वहां अपने पुण्यों को किसी तरह बरतो, किसी तरह खर्चो, आपका वो कमाई धन वहां डिपॉजिट हो जाता है उस इष्ट के बैंक में, और उसके ऊपर वो अपना चार्ज लेता है। किसी कोई लेता 10%, कोई लेता 15%, कोई लेता 25%। तो ये सभी अपना ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड के देवता। जैसे होटल वाले होटल खोल लेते हैं, वहां कोई जाओ, उनने तो अपना चार्ज लेना है। 10 रुपए की रोटी होंगी तो 50 जरूर लेगा। ठीक इसी प्रकार ये देवता अपना स्वर्ग होटल बनाए बैठे हैं, और यहां पर पुण्यकर्मी प्राणी जो अच्छे पुण्य कर लेते हैं वहां पहुंच जाते हैं। इनके तो एजेंट हैं ये जितने धर्मगुरु हैं, ये नकली, ये हमें केवल स्वर्ग तक का ही टारगेट बताया करते थे, इसके फिर पाप नरक में भोगते। क्योंकि हमारे जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते, हमको दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। और एक परमात्मा ने रहम किया हमारे ऊपर, इस काल को श्राप दे दिया कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाया करेगा। यदि ये श्राप इसको नहीं लगता, ये कभी भी मनुष्य जीवन नहीं देता आपको। ऐसे एक और बना देता, 84 लाख प्रकार के ये जीव बना रखे, एक और बना के छोड़ देता, खाते रहते धके। तो परमात्मा ने किसको कंपलसरी कर दिया इसके लिए कि फिर इसकी मजबूरी बन गई एक मानव शरीर आपको देने की। ये कैसे देता है? जैसे 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक प्रकार से तो जैसे टर्न वाइज परमात्मा का विधान बना रखा भगवान ने, तो इसकी मजबूरी बन गई। इसने फिर अपना एक कानून बना दिया कि आपके कुछ पुण्य ऐसे शेष रख लेता है ये, जिससे आपका कभी नंबर आवेगा 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भटक कर दुख उठा के, फिर आपका कभी मनुष्य जीवन का नंबर आवेगा तो इतने पुण्य आपके शेष रख लेता है कि आपको मनुष्य जीवन उस एक कर्म वाइज मिलता है, टर्न वाइज, जो पशु पक्षियों की योनियों को शरीरों को भोग कर वहां भटक कर कष्ट उठा के प्राप्त होता है। और दूसरा ऐसे प्राप्त होता है जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और उन्होंने आपको भक्ति से चार्ज कर दिया। 64 लाख भगत बने थे परमेश्वर कबीर उस धानक के दुल्हे के उस समय, और शूद्र जाति इतनी अछूत माने जाते थे, उनके निकट ये स्वर्ण जाति के जाया बीजी करते थे, और कहते मरता क्या नहीं करता। जिनके इतने कष्ट टूट रहे थे, कहर टूट रहे थे, भगवान के पास जाते थे, एक दूसरे से सुनकर जाते स्वस्थ हो जाते थे। और जिनको जो स्वस्थ हो गए, जिनको राहत मिल गई, तो उनके से उसने कोई भगवान दूसरा दिखा ही नहीं। और फिर भगवान कहा करते बेटा भक्ति करना, ये मंत्र जाप करना, नहीं तो कष्ट फिर आ जाएंगे तुम्हारे पे। तो हम उस डर से वो भक्ति भी करते रहे, जिस कारण से आज आप लगभग 15-20 मनुष्य जीवन प्राप्त कर चुके कंटिन्यू, जो आज भक्ति पर लग चुके हैं और भक्ति के लिए
भटक रहे हैं किसी साधु संत फकीरों के पास या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, ये वो पुण्य आत्माएं हैं 64 लाख वो शिष्य जो परमात्मा के साथ जब उस समय रहे थे और उनको चार्ज कर गए थे, तो उनको मनुष्य जीवन मिलता आ रहा है। और मनुष्य जीवन से आए प्राणी में ये एक स्वभाव न्यारा होता है, उसकी आदत न्यारी होती है, नम्रता भी भिन्न होती है, आधीन्य होती है और भगवान की तरफ भी उसमें विद्यमान रहती है। उसके लिए वो कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। तो आप वो प्राणी हैं, भगवान के लिए भटक रहे थे, आप मनुष्य जीवन से ही चले आ रहे हो। और यदि जैसे भी उस समय मालिक ने आपको चार्ज किया, वो बैटरी चार्ज होगी, उसके बाद तो आपको भक्ति मिली ही नहीं। तो आपके पिछली बैटरी व इन्वर्टर चार्ज था पुनः का, उससे ही आपको मनुष्य मिलते रहे। और यदि अब ये फिर चार्जर ना लगता तो सारे पुण्य खत्म हो गए, आप 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाते। तो ऐसे समय में आपको प्राइम टाइम में संभाल लिया कि इस समय मनुष्य जीवन और भगवान की चाह वो पिछले जन्म में मनुष्य ही थे। तो आप उन प्राणियों में से ही हो। तो प्रसंग चल रहा है कि आगे गए नबावड़े रहते भी सब जा, अरविंद साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे यहां से को पुण्य बने तो स्वर्ग में गए, क्योंकि दोनों अकाउंट खुले, आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड भी बैड भी, पुण्यों का भी पाप का भी, तो दोनों जमा होते हैं आपके डेली। जैसा आपको सत्संगों में बहुत बार बताया है दास ने कि पुण्य तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उनका तो कोई समय से निर्धारित है दाता ने जो अब करे रखा आपको। बाकी वैसे स्वाभाविक पुण्य ये बनते ही रहते हैं। कहीं पशु पक्षियों को दाना डाल दिया, कितना कोई प्याव बनवा दी, कितना भंडारे कर दिए, कोई कंबल बैठ दिए, ये तो एक सिंपल सा धर्म है, ये कोई पुण्य नहीं है विशेष। ये तो ऐसा है जैसे हम मंगलवार का व्रत रखा करते हैं, 100 रुपये की बूंदी बैठ देते और बड़े खुशी बनाया करते, बड़ा दान कर दिया। तो इसमें परमात्मा ने कहा है कि जिन हर जैसा सुमरिया हरता को तैसा लाभ, उसका प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आप। कि जिन्होंने जितना भी भगवान की भक्ति की है उतना ही उनको लाभ मिल गया। और ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, प्यास बुझेगी गिलास के गिलास गट गट पियोगे जब लग दसैनी आप। तो हम पहले ओस चाट्या करते, वेद पुराण इस विश्व में गुरु नहीं, इस दास के अतिरिक्त आज वर्तमान में। और गीता जी में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं हो सकता। कुपात्र को, जो गुरु नहीं है उनको गुरु मानकर आप दान करते हो, वो तो भाड़ में गया उनका पैसा, उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। और यहां आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 का बेनिफिट आपको होगा। तो इस प्रकार कहते हैं कि ओसा प्यास न भाग ही, और जब तक दसैनी आब